न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज और मैं आपके साथ सेजल। आई नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। दिल्ली नागलोई और महरौली में पुलिस मुठभेड़, 4 बदमाश घायल। द्वारका में एम्बुलेंस के शराब बरामद। दिल्ली के नागलोई और महरौली इलाकों में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 4 अपराधी गोली लगने से घायल हो गए। नागलोई में 3 बदमाशों को जबकि महरौली में वांटेड अपराधी कोकू पहाड़िया को गोली लगी। एनकाउंटर के दौरान 2 पुलिस कर्मियों की बुलेट प्रूफ जैकेट में गोली लगी और एक कांस्टेबल के हाथ में चोट आई। घायल अपराधियों पर पुलिस पर फायरिंग करने और अन्य गंभीर मामलों के पहले से केस दर्ज है। वहीं द्वारका में पुलिस ने एम्बुलेंस से अवैध शराब की बड़ी खेप बरामद की। हरियाणा के रोहतक निवासी आरोपी ऋतिक को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने उसके पास 1400 क्वार्टर और 84 बोतल शराब जब्त की, जिसके रॉयल टैग और रॉयल ग्रीन ब्रांड शामिल है। आरोपी हरियाणा से शराब लाकर दिल्ली में सप्लाई करता था। अगली खबर, तेज प्रताप यादव बोले, आरजेडी में लौटने से बेहतर मौत चुनूंगा, मेरे लिए सिद्धांत और आत्मसम्मान सर्वोपरि। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बीच पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने आरजेडी को और अपने भाई तेजस्वी यादव पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि आरजेडी में लौटने से बेहतर मौत को चुनेंगे, क्योंकि उनके लिए सत्ता नहीं, सिद्धांत और आत्मविश्वास सबसे अहम है। तेज प्रताप ने अपनी नई पार्टी जनशक्ति जनता दल बनाकर 40 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं और खुद महुआ सीट के चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव पिता लालू प्रसाद की छत्र छाया में है, अगर उनके हिम्मत है तो बिना अपने समर्थन के चुनाव लड़े। तेज प्रताप ने कहा कि महुआ की जनता उनका परिवार है और उनके आशीर्वाद से ही वे राजनीति में हैं। उन्होंने यह भी कहा कि माता पिता से भले बात ना हो रही हो, लेकिन उनका आशीर्वाद हमेशा उनके साथ है। नहीं, हम मरना कबूल करेंगे, लेकिन उस पार्टी में दोबारा नहीं जाएंगे। हमारी अपनी पार्टी है जनशक्ति जनता दल, उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। कभी नहीं। ना, हम पोस्ट और लोभ लालच कुर्सी के बैठने के हम लालची आदमी नहीं है। हमारे अंदर कोई लालच नहीं है। जिसको अपना लालचीपन दिखाना हो वो मुख्यमंत्री बने, जिसको अपना लालचीपन दिखाना हो वो मंत्री बने। तो ये हम लोभी और लालची व्यक्ति नहीं हैं। हम अपने स्वाभिमान और सिद्धांत के। अगली खबर, दिल्ली सरिता विहार में बुजुर्ग पर लोहे की रॉड से हमला, आरोपी फरार। दिल्ली के सरिता विहार के औली एक्सटेंशन में एक युवक ने सड़क पर बुजुर्ग रघुराज सिंह पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया। घटना शुक्रवार को हुई, जिसमें पीड़ित गंभीर रूप से घायल हुआ है और अपोलो हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने आरोपी मोहित और उनके साथी के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार मोहित का मानना है कि रघुराज सिंह ने उनकी डीडीए शिकायत के कारण उनके घर को गिरवाया, जिससे चलते उनके हमला किया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अगली खबर, दिल्ली हवाई अड्डे पर महिला यात्री से 997.5 ग्राम सोना बरामद। दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क अधिकारियों ने यांगून में आ रही एक महिला यात्री को रोककर तलाशी ली। जांच में उसके अंतर वस्त्रों में छिपाए गए 957.5 ग्राम वजन से 6 सोने के बिस्किट बरामद किए गए। महिला ग्रीन चैनल के लिए डिक्लेरेशन किए बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। सोना जब्त कर महिला के खिलाफ सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के तहत कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आईजीआई एयरपोर्ट पर हाल के महीनों में सोने की तस्करी में कई मामले सामने आए हैं, जिसमें तस्करी के अनोखे तरीकों से सोना छिपाया जाने की कोशिश की है। अगली खबर, सीधी जिला अस्पताल में युवक की मौत, परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप। सीधी जिला अस्पताल में 25 वर्षीय अजय साकेत की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर आरोप लगाकर लापरवाही का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि फटी ऑक्सीजन पाइप और गलत इंजेक्शन मौत का कारण बने। अजय 3 दिन से बुखार से पीड़ित थे और शुक्रवार रात खुद अस्पताल पहुंचे। परिजनों का आरोप है कि ड्यूटी पर डॉक्टर नहीं थे और नर्सों ने जल्दबाजी में फटी ऑक्सीजन पाइप से इलाज किया।
इससे उनकी सांसें थम गई। गुस्साए परिजनों ने शव सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया और अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की। शिवसेना के दोषियों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। सीएमएचओ डॉक्टर बबीता खरे ने मामले की जांच की पुष्टि की। एक जिला चिकित्सालय में एक मामला आवा कोनो शिव सैनिक का मामला है। मामला आपसे बता दें कि लगातार जिला हॉस्पिटल की जो स्थिति है बहुत ही भयावह और दर्दनाक है। यानी कि अगर वो एक सामान्य व्यक्ति है और गरीब तबके का व्यक्ति है तो यहाँ ट्रीटमेंट के नाम पर सिर्फ वसूली और ट्रीटमेंट के नाम पर सिर्फ भ्रष्टाचार है और कुछ नहीं। ऐसी स्थिति हमारे एक अजय साकेत है भाई हैं, जो कि कल अपने से वो चल कर आए घर से। उनकी बुखार थी और थोड़ी बहुत दवाएं चलती थी, चल कर आए, वो एडमिट होते हैं और यहाँ आए दवा दिखाए तो यहाँ के डॉक्टर जो भी होते हैं एडमिट करते हैं। एडमिट करने के बाद चार इंजेक्शन दे देते हैं। उल्टी नहीं आ रही थी, उल्टी का इंजेक्शन दे दिए और भी कई इंजेक्शन दिए थे ना, काहे टाइप इंजेक्शन है ना, कई पैरासिटामोल और 3-4 इंजेक्शन, ऐसी चीजें नहीं थी। और ओवरडोज देने के बावजूद उसको इतना ज्यादा अंदर से अकबकाई हुई, ऑक्सीजन लगाए। आपको ऑक्सीजन का मैं वीडियो दिखा दूं, कल रात्रि का आप तो निकाल दिए होंगे, पूरा ऑक्सीजन बाहर जा रहा है, आपने ठप्पा लगा दी, वो तो अकबका के खत्म हो गया। इन्होंने जबरदस्ती हत्या की है और इनके ऊपर हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए। और ये लगातार, ये कोई एक मौत नहीं है, कई मौतें ऐसे हो चुकी हैं। खुद तो अमित सिंह कोई डॉक्टर है, उनकी ड्यूटी थी, वो ऑन ड्यूटी नहीं थे, यहाँ पता ही नहीं था वो किसी प्रकार से न देखने न जांच करने न कुछ भी। हत्या के सिवा कुछ नहीं की, इन्होंने मार डाला है। लगातार किसी भी प्रकार से इन्हें जांच नहीं करनी, ना देखना है और कुछ नहीं करना है। मतलब चिकित्सक उपलब्ध नहीं थे और कोई कुछ नहीं था, कौन था? कोई नहीं था। नर्सों के भरोसे आपने छोड़ दिया है। ट्रेनिंग पीरियड में जो आई है उनके भरोसे दे देते हैं और ऐसी। आप लोग क्या चाहते हैं? देखिए, ऐसा है, अगर कार्यवाही नहीं हुई तो हम शांत नहीं बैठेंगे। अभी तो हम फिलहाल बता दिए हैं, 0 कायमी में मामला दर्ज करने के लिए बोल दिए हैं ये, लेकिन हमें एफआईआर कॉपी चाहिए और नामजद इंतजाम हुए तो एफआईआर कायम होगा। ऐसे अत्याचार होते रहेंगे तो पता नहीं कितने गरीब भेंट चढ़ते रहते हैं। आपके पास पैसे हैं, यहाँ के नेताओं के पास पैसे हैं, प्रतिनिधियों के पास पैसे हैं, ये जितने भी डॉक्टर हैं इनके पास टाइम का, ये अपनी क्लिनिक खोल के बैठे हैं, बाहर दुकानें खोल कर बैठ गए हैं। खुद तो सिविल सर्जन साहब जो है तो ले जाके इतनी बड़ी हॉस्पिटल डाल के बैठ गए हैं, तो दवाई कौन करेगा? आप अपने बच्चों की भोपाल और दिल्ली में करवा लेंगे, ये गरीब कहाँ जाएंगे? नाम का है? कहाँ निवासी है? मामला क्या है हॉस्पिटल? मामला तबीयत खराब थी, गोली आए यहाँ पे दवाई कराने, तो अपने से गया है वो रेंगते यहाँ से, और फिर शाम में खाना दिखाया अपने से लेके खाना, और फिर जैसे सूजी लगाए तो मतलब ये यहाँ जो है तो सूख गया, और सूखने के बाद क्वेश्चन उल्टी सांस करने लगी। अब जो लगाए क्या बोलते हैं उसको मोहिनी, वो लगाया वो फटी थी, वहाँ से लीकेज था पूरा, इसी कारण। क्या नाम है? अजय साकेत। क्या हुआ क्या था? उसका बुखार आया। कल शाम को भर्ती? नहीं, 2-3 दिन से बुखार है। अच्छा, कल भर्ती हुए हैं। क्या आरोप क्या है आपका? आपका क्या कहना? हॉस्पिटल में बस पूरी दवाई कर दी, गलत सूजी लगा दी, ओवरडोज करके। क्या आपका नाम क्या है? रवि कुमार साकेत, निवासी सोनाखाल। कुछ घटना हुई है, जो मृतक हैं कौन है आपकी, क्या नाम है? ये क्या कहते चाचा लगते हैं। घटना क्या है? क्या है कि उधर से लेके आए हैं तो इधर रात में भर्ती किए हैं। भर्ती करने के बाद इधर गोली दवा बराबर नहीं हो पाई है, और डॉक्टर के ना रहने के कारण ये मौत हो गई है। प्लस क्या है कि जो चीज़ लेडीजों को रखे हैं, नए क्या कहते कर्मचारियों को, इसके वजह से ओवरडोज के कारण क्या कहते हत्या हुई है। अगली खबर, बाबा बागेश्वर ने चेलों को चेताया, सतर्क रहे, चेले ही गुरुओं की लुटिया डुबोते हैं। बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपने चेलों और भक्तों को चेतावनी दी है कि उन्होंने कहा कि अक्सर गुरुओं की प्रतिष्ठा को उनके ही चेला ही नुकसान पहुंचाते हैं। बाबा ने कहा, चेलों के चक्कर में कभी मत फंसना, जो आचरण गुरु में होता है वही शिष्य में दिखना चाहिए।
बाबा बागेश्वर ने यह बयान ऐसे समय पे दिया जब उनके चेलों पर पैसे लेकर भक्तों से भेंट कराने के आरोप चल रहे थे। भक्तों ने बाबा से इस बयान को सही माना और कहा कि चेलों की हरकतों से धाम और बाबा का नाम बदनाम हो। बाबा बागेश्वर धाम जी ने उनके अभी हम देख रहे थे जो कहा है वो वास्तव में बिल्कुल सही कहा है, लेकिन बाबा खुद त्रिकालदर्शी हैं और बाबा ने ये बात बहुत विलंब से बाबा को उनने कुछ ना कुछ महसूस किया है, लेकिन ये बिल्कुल सत्य है कि गुरु की कुछ चेले ऐसे होते हैं जो वास्तव में गुरु के नाम पे ऊपर अपन उसको कहें नाम उनका नीचा करते हैं और उनको लुटिया डुबोरना शब्द तो हम अपने मुंह से नहीं कहना चाहते हैं। बाबा स्वयं लोग इतने त्रिकालदर्शी हैं, वो स्वयं देते हैं, लेकिन हमेशा गुरु को नीचा देखना पड़ता है कुछ शिष्यों के कारण। बाबा के इस कथन से मैं पूर्णतः सहमत हूं। बाबा ने ये बिल्कुल शास्त्री जी ने, बागेश्वर धाम सरकार ने ये बात बिल्कुल सच कही है, मैं इससे पूर्णतः सहमत हूं। अगली खबर, व्यापारी के घर से 40 लाख की जेवरात चोरी, नौकरों ने दिया अंजाम। राजस्थान के झुंझुनू जिले में सूरजगढ़ में धनतेरस के दिन व्यापारी संदीप महाजन के घर से करीब 40 लाख रुपए की जेवरात चोरी हो गए। पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों कृष्ण कुमार और सियाराम शर्मा को गिरफ्तार कर लगभग 15 लाख रुपए के कीमती सोने चांदी के जेवरात बरामद कर लिए। जांच में पता चला कि दोनों नौकरों ने घर के फर्श के नीचे छुपाए गए जेवरात चोरी करने की योजना बनाई थी। चोरी के बाद कुछ आभूषण उन्होंने बेच दिए थे। पुलिस बाकी जेवरात की बरामदगी और खरीदारों की तलाश में जुटी हुई है। अगली खबर, कानपुर 6 साल की मासूम की हत्या, मां का प्रेमी निकला आरोपी। उत्तर प्रदेश के कानपुर में 6 साल की आयुष सोनकर का अपहरण कर निर्मम हत्या का मामला सामने आया। पुलिस के अनुसार हत्या करने वाला आरोपी बच्चे की मां का प्रेमी शिवम सक्सेना था। आरोपी ने बच्चे को चॉकलेट का लालच देकर घर से बाहर ले जाकर पांडू नदी के पास गला दबाकर मार डाला। सीसीटीवी फुटेज और पुलिस की त्वरित कार्रवाई के बाद आरोपी को पकड़ने के लिए मुठभेड़ हुई, जिसमें आरोपी का हाफ एनकाउंटर किया गया। पुलिस ने आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया और मामले की गहन जांच जारी है। अगली खबर, छठ पूजा 2025, रेलवे पूरी तरह तैयार, 2000 अतिरिक्त ट्रेनें चलाने का प्लान। अहमदाबाद छठ पूजा को देखते हुए पश्चिम रेलवे में यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष तैयारियां शुरू कर दी है। महाप्रबंधक विवेक कुमार गुप्ता ने अहम रेलवे स्टेशनों का जायजा लिया और बिहार जाने वाले यात्रियों के लिए होल्डिंग एरिया और अन्य व्यवस्थाओं की समीक्षा की। पश्चिम रेलवे ने बताया कि छठ और दिवाली के दौरान यात्रा बढ़ने के कारण लगभग 2000 अतिरिक्त ट्रेनें चलाई जाएगी। इसके साथ ही रेलवे स्टेशनों पर छठ गीतों की व्यवस्था की गई है ताकि यात्रियों को पर्व की भक्ति और सुखद अनुभव मिले। अगली खबर, महाराष्ट्र महिला डॉक्टर आत्महत्या केस में एक आरोपी गिरफ्तार, दूसरा फरार। सातारा महाराष्ट्र में महिला डॉक्टर की आत्महत्या मामले में पुलिस ने प्रशांत बनकर को पुणे से गिरफ्तार कर लिया है। मृतक ने सुसाइड नोट और हथेली पर लिखे संदेश में 2 लोगों का आरोप लगाए थे। गोपाल बदने, जिस पर यौन शोषण का आरोप है, अभी फरार है। पुलिस मामले की जांच, सीसीटीवी फुटेज, कॉल रिकॉर्डिंग्स और व्हाट्सएप चैट्स का विश्लेषण कर रही है। मामले में मृतक और आरोपी पहले से जानते थे। आरोपी की बहन का दावा है कि डॉक्टर ने उनके भाई को प्रपोज किया था, जिससे उसने इनकार कर दिया था। इसी के साथ बने रहे देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ और देखते रहे MNS। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच